जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बेड के बारे में बताया और आज की वीडियो में हम रैक, लीड स्क्रू और फीड रॉड के बारे में बताएंगे। आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले रैक यह बेड के साथ जुड़ा होता है। ये 2-3 यहाँ नट बोल्ट लगे होते हैं जिसके माध्यम से जुड़ा होता है। यह रैक देखेंगे इसमें कि ये दांते बनाए गए होते हैं। ये इस रैक को बनाने के लिए लीनियर इंडेक्सिंग मेजरमेंट विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? लीनियर इंडेक्सिंग मेजरमेंट विधि द्वारा इसकी टीथ को हम बना लेते हैं, मशीन करता बनाते हैं और इससे इस पिनियन को, ये पिनियन है, इसके साथ मैश करता हुआ चलता है, तभी कैरेज स्लाइड कर पाता है बेड के ऊपर। और यह लगा कहाँ होता है? जो कैरेज हैंड व्हील लगी होती है जिससे हम टूल को ऑपरेट करते हैं, मशीन के इस कैरेज को चलाने का काम करते हैं, उसी हैंड व्हील के साथ यह लगा होता है। और जब हैंड व्हील को हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, जैसे चलाते हैं हम, तो उस साथ यह इसके साथ मैश करते हैं, इनके दांते इसके साथ मैश करते हुए आगे को बढ़ते हैं और कैरेज हमारा कार्य करना शुरू कर लेता है। अगर यह मैश करके इसके साथ ना चले तो कैरेज बेड के ऊपर फिसलन नहीं कर सकता। इसलिए ये रैक है जिसको किसके द्वारा बनाया जाता है? लीनियर इंडेक्सिंग मेजरमेंट के द्वारा बनाया जाता है। और इस पिनियन को सर्कल इंडेक्सिंग मेजरमेंट विधि द्वारा, किसके? सर्कल इंडेक्सिंग मेजरमेंट विधि द्वारा इसको बना लिया जाता और इसके दांते को इसमें मैश करके जब चलने के साथ साथ कैरेज आगे बढ़ता है और हम तमाम ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ध्यान देंगे इस रैक के बाद अगला पॉइंट आता है लीड स्क्रू। ये लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू मशीन के अनुसार, जैसी मशीन लगी है, अगर मशीन भारी भरकम मशीन है तो उसमें बड़ा लीड स्क्रू लगा होगा, छोटा लगा होगा। तो लीड स्क्रू बड़ा छोटे की बात जहां तक ये है, पहले बात तो लीड स्क्रू एक लंबी शाफ्ट होती है। लीड स्क्रू एक लंबी शाफ्ट होती है जिस पर एकमी थ्रेड कटी होती है। कौन सी थ्रेड कटी होती है? एकमी थ्रेड कटी होती है, जिसका कोण कितना होता है? 29 अंश। इसका कोण 29 अंश होता है। अब बड़े छोटे लीड स्क्रू की बात यहां तक आती है कि जब यह किसी बड़ी मशीन का लीड स्क्रू है, उस पर भारी भरकम काम हो, तो वहां टीपीआई की बात आती है। टीपीआई, थ्रेड पर इंच। जो इसमें थ्रेड कटी हुई है, 1 इंच में कितनी थ्रेड है? जैसे 2 टीपीआई, 1 इंच की दूरी में सिर्फ 2 थ्रेड, 1 इंच की दूरी में 2 थ्रेड, तो कितना हो गई? 2 टीपीआई। अर्थात 2 टीपीआई की जो थ्रेड होती है वो भारी भरकम मशीन पर भारी भरकम काम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन 2 टीपीआई के बाद 4 टीपीआई और इसके बाद 6 टीपीआई। यह जो है यह विशेषकर हल्के मध्यम कार्य करने के लिए, किस काम को? मध्यम काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि हम मध्यम कार्य को आसानी से कर सकें। इसके बावजूद देखा है 8 टीपीआई। 8 टीपीआई, टीपीआई का अर्थ है थ्रेड पर इंच, ध्यान देने की जरूरत है। टीपीआई थ्रेड पर इंच। जैसे 1 इंच की दूरी में अब ये 8 चूड़ी कटी होगी। कितनी कटी होगी? 8 चूड़ी कटी होगी। तो इसके 8 टीपीआई कटी होगी। अर्थात इसके जो प्रयोग होते हैं, जो हल्के कार्य हैं, जहां बहुत हल्की चूड़ी बनाना है, वहां इस लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होगी? 8 टीपीआई की थ्रेड कटी होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम ये ध्यान देंगे कि जैसे इसमें बताया गया कि एकमी थ्रेड कटी होती है। कुछ लोग पूछते हैं कि एकमी थ्रेड कटी होती है तो यहाँ स्क्वायर थ्रेड क्यों नहीं कटी होती? कारण क्या है कि एकमी थ्रेड का कोण कितना होता है? 29 अंश। कितना? 29 अंश। जैसे ये थ्रेड बनी हुई है, जब हम इसको लॉक करते हैं हाफ नट के माध्यम से, हाफ नट होता है, हाफ नट जब इंगेज होता है तो इस चलती हुई लीड स्क्रू को वो पकड़ लेता है और हमारी लीड स्क्रू चलते चलते हम ऑपरेट करते हैं जब, तो टूल आसानी से ऑपरेट करता हुआ चूड़ी को काट लेता है। तो हाफ नट का जो पोर्शन होता है, जब हम इंगेज करते हैं दोनों भाग को, तो यहाँ से वो हाफ नट का पोर्शन इसमें इंगेज हो जाता है और चूड़ी आसानी से बैठ जाती है ताकि लीड स्क्रू के साथ कैरेज चलना
शुरू हो जाए, थ्रेड बनना शुरू हो जाए। इसलिए यहाँ कितने अंश की चूड़ी होती है? 29 अंश की, क्योंकि जब हम लॉक कर रहे हैं तो यहाँ ये 29 अंश का कोण यहाँ इस ऊपर वाले भाग को यहाँ दबाव देने के साथ तुरंत एडजस्ट हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन यही अगर स्क्वायर थ्रेड हो यहाँ, अगर यहाँ ऐसे स्क्वायर थ्रेड हो तो स्क्वायर थ्रेड अगर यहाँ है तो हाफ नेट में भी स्क्वायर थ्रेड होगी। तो मान लीजिए हाफ नेट का वो पोर्शन यहाँ लॉक हो रहा है सीधे, तो कोई शर्त नहीं है कि लगे, लेकिन इससे थोड़ा सा अंतर आ करके लॉक हो जाए, यहाँ भी हो लेकिन यहाँ आ जाए, तो ये लॉक होकर के हमारे लीड स्क्रू को चला नहीं सकता। इसलिए यहाँ विशेषकर कौन सी थ्रेड लगी होती है? एकमी थ्रेड लगी होती है, और ये स्क्वायर थ्रेड नहीं लगती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये लीड स्क्रू के बाद लेथ मशीन के साथ ये पॉइंट जुड़ा होता है जिसका नाम है ये फीड शाफ्ट। क्या नाम है? फीड शाफ्ट। इसको फीड रॉड के भी नाम से हम जानते हैं, ये फीड रॉड के भी नाम से जानते हैं। यह फीड रॉड या फीड शाफ्ट ये भी एक प्लेन शाफ्ट होती है, और इसके पूरे भाग में यहाँ से लेके यहाँ तक एक कीवे कटा होता है, एक स्लॉट बनी होती है। और इस स्लॉट, आप ध्यान देंगे कि स्लॉट के अंदर एक फीदर की लगती है। कौन सी? फीदर की। और फीदर की किसके अंतर्गत लगी होती है? वर्म व्हील के द्वारा। वर्म व्हील लगी होती है, इस वर्म व्हील के साथ अटैच होती है, और यह फीदर की इसके साथ इसमें बैठती है। इसके ग्रूव में जो कटा हुआ है स्लॉट, इसमें आराम से धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। इससे कब चलाते हैं? जब हम किसी जाग को हाथ से चला करके देखते हैं कि हमारी जो सतह स्मूथ नहीं बनती है, तो हम सेल्फ फीड का प्रयोग जब करते हैं, तो सेल्फ फीड का प्रयोग करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर इस फीड शाफ्ट का, कि हम आसानी से टर्निंग कर सकें, या टर्निंग के साथ और भी ऑपरेशन है, अगर फीड रॉड के लायक है तो उससे हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी बात जहाँ तक है कि यह शाफ्ट और यह शाफ्ट दोनों किसकी धातु की बनी होती है? ये कार्बन स्टील की बनी होती है। ये लीड स्क्रू भी कार्बन स्टील की बनी होती है, और ये फीड शाफ्ट भी कार्बन स्टील की बनी होती है। ये आज का टॉपिक रहा, रैक, लीड स्क्रू और फीड रॉड। जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है।